वेलकम टू डे 10 ऑफ 10 डे बूट कैम्प ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न। और ये हमारी लास्ट वीडियो है इस बूट कैम्प की, जिसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट वॉल्यूम के बारे में समझेंगे। इस वीडियो में हम समझेंगे कि वॉल्यूम क्यों इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और किस तरह से वॉल्यूम को हम ट्रेडिंग चार्ट पे लोड करेंगे, और किस तरह से वॉल्यूम का यूज करके मार्केट में हम एक सही एंट्री लेंगे। वॉल्यूम बेसिकली किसी पर्टिकुलर डेट की ट्रेडेड नंबर ऑफ शेयर्स को बताता है, यानी उस दिन कितने नंबर ऑफ शेयर्स बाय और सेल किए गए हैं। तो वॉल्यूम इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती ही क्यों है? याद रखें कि मार्केट में कोई भी मूवमेंट होता है, अपसाइड या डाउनसाइड का, किसी बड़े प्लेयर यानी इंस्टीट्यूशनल बाइंग और सेलिंग के बिना वो नहीं हो सकता है। अगर मार्केट में वॉल्यूम हाई है, तो इसका मतलब है कोई बड़ा प्लेयर मार्केट में आ चुका है और यहां से अब मार्केट रैली करने वाला है। तो सबसे सही यही होगा कि हम हमेशा एक इंस्टीट्यूशनल बाइंग यानी एक बिग मनी और स्मार्ट मनी के साथ ही मार्केट में एंट्री लें। इसको हम एक छोटे से एग्जांपल के साथ आपको मैं समझाता हूं। सपोज कीजिए एल आई सी किसी भी रैंडम कंपनी के शेयर्स खरीदता है। तो जब एल आई सी शेयर खरीदेगा, तो 1-2 हजार तो नहीं खरीदेगा, वो कम से कम भी 5 से 10 लाख शेयर खरीदेगा, बल्क में खरीदेगा। और जब ये शेयर्स खरीदेगा, तो चोरी छुपे नहीं खरीद सकता है। कान में जाके उसके मालिक को नहीं कहेगा, हेलो, हमें आपके शेयर्स चाहिए कंपनी के, हमें सारे शेयर्स बेच दो। ऐसा नहीं होगा। उसको भी स्टॉक एक्सचेंज से ही यानी सेकेंडरी मार्केट से ही खरीदने होंगे, जिससे आप और हम खरीदते हैं। और जब ये एल आई सी इतने सारे शेयर्स बल्क में खरीदता है, तो मार्केट में प्राइस भी इंक्रीज होती है और वॉल्यूम भी इंक्रीज होती है। दोनों में ही साफ साफ उछाल आता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि एक बड़े प्लेयर ने मार्केट में एंट्री ले ली है। प्राइस और वॉल्यूम का रिलेशनशिप काफी सारी चीजें क्लियर कर देता है। जैसे कि अगर प्राइस इंक्रीज है और जो वॉल्यूम है बाइंग की वो भी हाई है, तो वो एक अच्छा सिग्नल है बाय करने का। अगर हमारी प्राइस इंक्रीज है और जो वॉल्यूम है वो लो है, तो वहां पर आपको बचना होगा, वो एक ट्रैप है। अगर मेरी जो प्राइस है वो डिक्रीज हो रहा है यानी कम हो रहा है, पर जो वॉल्यूम है वो हाई नहीं है, लो है, तो सेल वाली वॉल्यूम है वो लो है, तो वो भी एक ट्रैप है, आपको वहां भी बचना होगा। अगर हमारी प्राइस डिक्रीज है और जो सेल वाली वॉल्यूम है वो हाई है, तो वो एक अच्छा सिग्नल है सेल करने का। ये प्राइस और वॉल्यूम का रिलेशनशिप आपको अब आप एक एग्जांपल देखोगे तब वहां पर अच्छे समझ में आएगा। तो यानी जो प्राइस और वॉल्यूम अगर दोनों इंक्रीज होती है, तो हमें तब मार्केट में एंट्री लेनी चाहिए। हाँ, ऐसा ही करना है, पर आपको ये भी देखना होगा कि वॉल्यूम और प्राइस किस वक्त इंक्रीज हो रही है। तो स्टॉक को खरीदने का सही समय क्या होगा? इस चीज को समझने के लिए ध्यान से कॉन्सेप्ट समझें। जब भी स्टॉक हमारा एक डाउन ट्रेंड में होता है यानी नीचे गिर रहा होता है, तो जैसे ही स्टॉक अपने एक सपोर्ट लेवल पे पहुंचता है, यानी अपने सबसे निचले स्तर पे पहुंचता है, तो उसी वक्त एक बड़ा प्लेयर, एक इंस्टीट्यूशन उसमें बाइंग करता है, एंट्री लेता है। एक इंस्टीट्यूशन की यही प्रैक्टिस होगी, इसको शेयर्स सबसे निचले स्तर पे मिले यानी सबसे कम दामों पर मिले। तो जैसे ही उसमें वो एंट्री लेता है, तो उसके होने की वजह से स्टॉक को एक सपोर्ट मिल जाता है, जिस वजह से स्टॉक नीचे नहीं गिरता है और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। अब यहाँ पर आधा काम तो एक इंस्टीट्यूशन ने करता है और आधे काम हमारा रिटेल इन्वेस्टर करता है, जिस वजह से स्टॉक को एक काफी अच्छा फ्लो मिल जाता है और स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। और जैसे स्टॉक अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है, यानी एक रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंच जाता है, तो इंस्टीट्यूशन अपने शेयर्स को सेल ऑफ कर देता है और जिस वजह से धीरे धीरे स्टॉक फिर से नीचे की ओर आ जाता है। यानी इंस्टीट्यूशन हमेशा तब खरीदता है जब स्टॉक सबसे कम नीचे दामों मिले यानी सबसे नीचे हो, और बेचता तब है जब सबसे ऊंचे दाम पे वो स्टॉक हो। तो यानी एक बड़े प्लेयर के एंट्री और एग्जिट से ही मार्केट में मूवमेंट आएगा। जी हाँ, यही सच है। एक बड़े प्लेयर के स्टॉक को खरीदने से और बेचने से ही स्टॉक में बदलाव आता है। तो अगर हम इनके साथ ही एंट्री और एग्जिट ले लें, तो हम भी एक गजब का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जी हाँ, अब इन सारी चीज़ों को एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, ताकि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएँ। सबसे पहले आप ये देखिए कि आखिर आपको वॉल्यूम किस तरह से लोड करनी है। हाई वॉल्यूम हमारी कब होगी? हाई वॉल्यूम हमारी तब होगी जब हमारे पिछले 10 दिनों के एवरेज वॉल्यूम से प्रेजेंट डे की वॉल्यूम हाई होगी। अब यही चीज़ हमें यहाँ पर चार्ट में लोड करनी है। तो वॉल्यूम को लोड करने के लिए सबसे पहले आपको स्टडीज पे जाना है और वॉल्यूम चार्ट मैं यहाँ पर लिखता हूँ।
और वॉल्यूम चार्ट पे आप क्लिक करोगे तो लीजिए आपका यहाँ पर वॉल्यूम लोड हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको पिछले 10 दिनों का मूविंग एवरेज लगाना है, जिससे आपको पता लग सके कि वॉल्यूम हाई है या लो है। तो इसको लगाने के लिए फिर से स्टडीज पे जाऊंगा और यहाँ पर मूविंग एवरेज में टाइप करूंगा। मूविंग एवरेज पे जैसे आप क्लिक करोगे, पीरियड यहाँ पर 50 होगा, इसको कट करके आपको 10 कर देना है। फील्ड में आपको चुनना होगा वॉल्यूम, और यहाँ पर जो कलर है मैं यहाँ पर व्हाइट चुन लेता हूँ, और वाई एक्सिस में आपको चुनना होगा वॉल्यूम, और इसको कर देना आपको डन। लीजिए यहाँ पर मेरी वॉल्यूम अब लोड हो चुकी है। जो ये व्हाइट लाइन है मेरी, ये पिछले 10 दिनों का एवरेज है। तो जब भी ग्रीन बार इस व्हाइट लाइन को कट करके ऊपर जाएगा तो मेरी बाइंग की हाई वॉल्यूम होगी, और जब भी इस व्हाइट लाइन को कट करके एक रेड बार ऊपर जाएगा तो मेरी सेल की हाई वॉल्यूम मानी जाएगी, और जब भी जो बार हैं इस व्हाइट लाइन से नीचे होंगे तो वो एक लो वॉल्यूम कंसीडर करे जाएंगे। अब ये वॉल्यूम का जो कॉन्सेप्ट आपको मैं कई बार समझा चुका हूं पहले भी, अब आपको मैं इसलिए समझाया कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। अब एक एग्जांपल देखते हैं कि आखिर किस तरह से आपको एंट्री और एग्जिट लेनी होगी। अगर आप यहाँ नजर डालें तो ये हेविल्स का चार्ट है। अगर मैं यहाँ पर इसके सपोर्ट लेवल की बात करूं, यानी इसके सबसे निचले स्तर की बात करूं, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये लेवल इसका जो है, ये इसका सपोर्ट लेवल है। तो इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये स्टॉक का मेरा सपोर्ट लेवल है, तो जब जब यहाँ पर स्टॉक टकराएगा तो यहाँ पर एक बड़ा प्लेयर एंट्री लेगा। तो चलिए ये देख लेते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो स्टॉक जैसे ही अपने एक सपोर्ट लेवल पे आता है तो यहाँ पर मेरी प्राइस भी इंक्रीज हो रही है और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है। दोनों ही चीजें मेरी इंक्रीज हो रही हैं, और इसके बाद स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ गया है। तो यानी ये बात सच है, प्राइस और वॉल्यूम दोनों इंक्रीज होती हैं अगर स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल पे आता है, तो उस वक्त एक बड़े प्लेयर ने एंट्री ली है। एक और एग्जांपल देखिए, ये इंडस टावर का मेरा चार्ट है। अब यहाँ पर अगर आप नजर डालें तो जो सपोर्ट लेवल है, मैं पहले यहाँ पर सपोर्ट लेवल ड्रॉ करता हूँ। जो सपोर्ट लेवल है उससे काफी ज्यादा नीचे मेरा स्टॉक जा चुका है। अगर आप यहाँ देखें तो ये जो लेवल है ये इसका सपोर्ट लेवल है, और इससे स्टॉक मेरा काफी ज्यादा नीचे गिर चुका है, यानी सपोर्ट को भी तोड़ के और ज्यादा नीचे है। तो इस वक्त क्या करना चाहिए, यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट रखना है। यहाँ पर भी सबसे निचले स्तर पे है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है और प्राइस भी इंक्रीज है, और इसके बाद आप देख सकते हो कि स्टॉक में एक अप मूवमेंट आ भी रहा है। तो यानी दोनों ही जगह आपको यही प्रैक्टिस करनी है कि प्राइस भी देखनी है और वॉल्यूम भी देखनी है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल सेल का देख लेते हैं कि जब आपको सेल करना होगा उस वक्त क्या करना होगा। ये एक्सिस बैंक का चार्ट है। अगर यहाँ पर आप देखें इसके रेजिस्टेंस लेवल की बात करूं, तो ये जो इसका लाइन है ये वाला लेवल इसका स्टॉक का एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो जैसे ही स्टॉक अपने एक रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंचता है, यानी सबसे ऊंचे स्तर पे पहुंचता है, तो आप देख सकते हो प्राइस भी डिक्रीज हुई और जो सेल वाली वॉल्यूम है वो भी हाई है, यानी वो भी बढ़ रही है। तो एक बड़े प्लेयर ने अपने जो शेयर्स यहाँ पर बेच दिए हैं, तो मुझे भी यहाँ से एग्जिट होना चाहिए। और आप देख भी सकते हो इसके बाद स्टॉक नीचे की तरफ गिरता चला गया। तो यानी ये बात सच है कि एक बड़ा प्लेयर हमेशा अपने एक सपोर्ट लेवल पे सबसे नीचे स्तर पे स्टॉक को खरीदता है और सबसे ऊंचे स्तर पे यानी एक रेजिस्टेंस लेवल पे उसको बेचता है। अब यहाँ पर अगर आप एक और चीज देखें तो यहाँ पर मेरी प्राइस भी इंक्रीज हो रही है और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है, पर फिर भी स्टॉक ऊपर की तरफ नहीं बढ़ा, ये तो नीचे गिर गया। तुमने तो कहा था वॉल्यूम और प्राइस बढ़े तो आपको बाय करना चाहिए, एक बड़े प्लेयर ने एंट्री ली है। पर मैंने एक और चीज कही थी, बड़ा प्लेयर हमेशा तभी एंट्री लेता है, बाइंग करता है, जब एक सपोर्ट लेवल पे हो। तो क्या स्टॉक अपने यहाँ सपोर्ट लेवल पे है? नहीं, स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल पे नहीं है। तो यहाँ पर वॉल्यूम और प्राइस इंक्रीज क्यों हुई? ये एक ट्रैप था आपको फंसाने के लिए, ताकि मार्केट में जो बाइंग की वॉल्यूम है वो बनी रहे और एक बड़ा प्लेयर आसानी से अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके निकल सके। अब एक और बात हो, तो क्या हमेशा स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल से उठना शुरू होगा और रेजिस्टेंस लेवल से गिरना शुरू होगा? क्या इन दोनों लेवल को तोड़ नहीं सकता है? जरूर तोड़ सकता है। इससे पहला वाला जो एग्जांपल दिखाया था मैंने आपको, इंडस टावर वाला, उसमें जो स्टॉक था उसने अपने सपोर्ट लेवल को तोड़ के और ज्यादा नीचे गिर गया था। पर वहां पर भी आपको वही प्रैक्टिस जारी रखनी है। प्राइस देखना है, वॉल्यूम देखनी है, यानी कैंडल देखना है और वॉल्यूम देखनी है। अब एक और बात याद रखें कि हर ग्रीन कैंडल एक बाइंग का कैंडल नहीं होता है। इस स्ट्रेटेजी को यानी वॉल्यूम को यूज करने से ज्यादा आपको फोकस कैंडलस्टिक पैटर्न पे करना होगा। तो चलिए, अब बारी आती है क्विज की। अब आपको वॉल्यूम को किस तरह से यूज करना है अब आपको सही से समझ में आ जाएगा। ये आपके सामने पहली क्विज है।
यहाँ पर जो चार्ट है, ट्रेड है, अपने सपोर्ट लेवल पे आई है और बताने कि आपको कौन से कैंडल पे बाय जाना है। सबसे नीचे आपको वॉल्यूम नजर आएगी। वॉल्यूम में बेसिकली इतना गैप नहीं होता है, पर मैंने आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसमें गैप डाला है। और जो ब्लैक लाइन है वो पिछले 10 दिनों का मूविंग एवरेज है और कहूँ तो पिछले 10 कैंडल्स का मूविंग एवरेज। तो आपको मैं बता चुका हूँ कि वॉल्यूम हाई कब होती है, फिर लो कब होती है। बस आपको आइडेंटिफाई करना है पैटर्न को और बताना है कहाँ पर आप बाय जाओगे। बस आपको बताना है कि किस कैंडल पे आप बाय जाओगे, बस दैट्स इट। इसके लिए आपके पास है सिर्फ 5 सेकंड। ऑलराइट, अगर मैं सीधा-सीधा कहूँ, अगर देखूँ तो यहाँ पर जो कैंडल है मेरा सपोर्ट लेवल पे आया है। नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल पर आया है और इस कैंडल को देखूँ तो ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। यहाँ पर पहला एक रेड कैंडल, नेक्स्ट एक स्पिनिंग टॉप, उससे अगले दिन एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल और उस पर अगर आप देखें तो एक वॉल्यूम भी हाई है। तो ये मेरा एक परफेक्ट कैंडल होगा एंट्री लेने का। और आपको ठीक ऐसे ही चेक करना है। सबसे पहले आपको जोन ढूंढना है, सही जोन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जोन ढूंढना है। उसके बाद आइडेंटिफाई करना है एक स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न और फिर आपको आइडेंटिफाई करना है एक स्ट्रॉन्ग बाय वॉल्यूम या फिर हाई वॉल्यूम। नेक्स्ट क्विज है क्विज टू। अगेन आपको आइडेंटिफाई करने की आप एंट्री लोगे कि नहीं लोगे। दैट्स इट। अगेन आपके पास है सिर्फ 5 सेकंड। ऑल राइट, अगर मैं कहूं तो आप एंट्री यहां पर लोगे तो आपका फैसला गलत होगा। यहां पर मुझे साफ दिख रहा है कि वॉल्यूम हाई नहीं है। भले ही पैटर्न सपोर्ट लेवल पे आया हो, ये सेम पैटर्न है, सेम कैंडलस्टिक पैटर्न, मॉर्निंग स्टार पैटर्न, चाहे कितना ही बड़ा बुलिश पैटर्न क्यों ना आ जाए। अगर वॉल्यूम हाई नहीं है, बाइंग वॉल्यूम हाई नहीं है, तो मैं बाय एंट्री नहीं लूंगा। वॉल्यूम का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसलिए हमेशा आपको हाई वॉल्यूम पे ही ट्रेड करनी है, तो ही आप मार्केट में ट्रैप से बच पाओगे। तो वॉल्यूम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम इसमें और क्विज तो आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं, पर अगर आप नोटिस करते हो रिसेंटली में मैंने काफी शॉर्ट्स में क्विज प्रोवाइड करी है। तो मैं ऐसी शॉर्ट्स में आपको क्विज प्रोवाइड करता रहूंगा ताकि आपको अच्छे से कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट लेवल और वॉल्यूम को यूज करना आ जाए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी कि वॉल्यूम किस तरह से यूज करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।